नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। रुपया लड़े एमएलसी के एक और एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे जैसे ये कड़ी आगे बढ़ती जा रही है, मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इससे पहले के एपिसोड में आपने औरंगाबाद का हाल जाना कि वहां पर कैसे रुपया हीरो बना हुआ है और एमएलसी बनने की रेस में एक से एक दिग्गज जो है वो उतर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की। वहां से फिलहाल दिनेश सिंह जीते हुए हैं। आगे की लड़ाई कैसे होने वाली है, कौन कितना पैसा बहाएगा और रेस में कौन कौन है, ये तमाम बातें हम जानने जा रहे हैं। आज चर्चा हो रही है मुजफ्फरपुर की। हम लोग कई दिनों से बात कर रहे थे इस बारे में और आज अंततः मुजफ्फरपुर में चर्चा करने जा रहे हैं। दिनेश सिंह वहां एमएलसी रहे और अभी कौन कौन मैदान में है, कौन तैयार है पैसा पानी की तरह बहाने के लिए। देखिए गरिमा, मुजफ्फरपुर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है 24 घंटे में जी। और रुपया लड़े एमएलसी वो तो है ही। यहां 47 पटका गया है, यानी AK-47 सरकारी 47 के आगे अंडरवर्ल्ड का 47। तो मुजफ्फरपुर में क्या होगा यह कहना, देखिए है तो आसान, लेकिन जो लड़ाई का कोण बनाया जा रहा है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। जी। आपने कहा कि निवर्तमान है दिनेश सिंह। दिनेश सिंह इस बार चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए ही लड़ेंगे, यानी वो फिर से लड़ना चाहते हैं। हाँ, लड़ेंगे ही। और आप पूछेंगे दिनेश सिंह किस पार्टी में, तो देखिए दिनेश सिंह आरजेडी को छोड़ दीजिए तो सभी पार्टी में, ठीक है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति सभी पार्टी का हो? क्यों नहीं, देखिए अब आप समझिए मेरी बात को। दिनेश सिंह जब 2015 में लड़ रहे थे तो जेडीयू में थे। अच्छा। जब 2019 का इलेक्शन आया तो उनकी पत्नी एलजेपी से वैशाली की सांसद हुई बीना देवी। अच्छा। ठीक है, आपको पता है। जो दिनेश सिंह की पृष्ठभूमि है वो रघुवंश प्रसाद सिंह की पाठशाला की पृष्ठभूमि है, जिन्हें उनकी पत्नी ने हरा दिया, बीना देवी ने। जब 2020 का विधानसभा इलेक्शन आया तो दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह गायघाट से लोजपा की प्रत्याशी हो गई। गुस्से में जेडीयू ने उन्हें निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया पार्टी से, तो वो जेडीयू में नहीं रहे। लेकिन जब लोजपा का विभाजन हुआ तो बीना देवी मतलब दिनेश सिंह की पत्नी वैशाली की सांसद वो चली गई पारसगुट में। तो इसलिए वो ऑल पार्टी हैं। और मुजफ्फरपुर की राजनीति को यदि आप समझेंगे, देखिए मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का कैपिटल कहा जाता है, कहने के लिए भूमिहारों का दखल कहा जाता है, लेकिन दिनेश सिंह राजपूत है, ध्यान रखिएगा। वहां राजनीति में भूमिहारों की उपस्थिति कमजोर हुई है। बावजूद इसके वहां जो क्षत्रप हैं उन्होंने अपने अपने में सब कुछ बांट लिया है कि हम इसको लड़ेंगे इधर मत देखना, हम इसको लड़ेंगे इधर मत देखना। फिलहाल कौन कौन है वहां के? देखिए पहले आप मुजफ्फरपुर को समझिए। जी। तो देखिए मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह ने स्थानीय प्राधिकार और पंचायत निकाय को अपने पक्ष में कर रखा है, ठीक है ना, कि जो चाहेंगे हम वही होगा। अभी से ही सर्टिफिकेट जब्ती शुरू हो गई है क्या? देखिए सर्टिफिकेट जब्ती पर हम भी आ रहे हैं जी। तो देखिए दिनेश सिंह धन में भी बल में भी, जब आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि मधुर बानी, इतनी बारिश तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन कठोर दिल भी है, ठीक है ना। और कई मामले में नाम भी आ जाते हैं कि, तो वो पुराने सेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो दिनेश सिंह धन और बल दोनों में, तो इन्होंने अपने को स्थानीय प्राधिकार और पंचायत में इधर कोई मत देखना, ठीक है ना। अब आप देखेंगे देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने को स्नातक वाले में, ग्रेजुएट वाले में, इधर कोई मत देखना, ठीक है ना। अमर पांडे, रघुनाथ पांडे के बेटे, रघुनाथ पांडे बड़ी हस्ती रहे मुजफ्फरपुर की राजनीति के, तो अमर पांडे ने कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स में, इधर मत देखना, ठीक है ना। सुरेश शर्मा और मुन्ना शुक्ला नगर निगम की पॉलिटिक्स में, सुरेश शर्मा विधायक वाली राजनीति में और नगर निगम के पॉलिटिक्स में, इधर मत देखना कोई और, ठीक है ना। अजय निषाद संसदीय मतलब सांसद बनने के लिए, इधर मत देखना कोई, ठीक है ना। विजेंद्र चौधरी एमएलए वाले में, इधर मत देखना। तो ये सारे बंटवारे वहां हैं। अब आपने कहा सर्टिफिकेट किसके पास, देखिए एक बात आपको बताएं गरिमा, कि यदि आज बिहार का पंचायती राज विभाग यह फैसला कर ले कि जो जीते हुए स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधि हैं जी, उनकी कोई कार्यशाला हम कराते हैं, कोई प्रशिक्षण शिविर कराते हैं और उसमें एंट्री सर्टिफिकेट के आधार पर होगी,
तो भूकंप आ जाएगा, बिल्कुल भूकंप आ जाएगा, इतना बड़ा अर्थक्वेक आएगा और इतनी तीव्रता के साथ आएगा, क्योंकि सारे जो क्षेत्र हैं, जो 24 क्षेत्र हैं, मैक्सिमम में जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं सौदे के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट जमा कर चुके हैं, जिनके लिए उन्हें वोट करना है या जिनसे उनका एग्रीमेंट हो चुका है जी। लेकिन एक नई टेंडेंसी देखने को मिल रही है। टेंडेंसी देखने को क्या मिल रही है कि जो लेट अराइवल है, मतलब जो उम्मीदवार देरी से आ रहे हैं, मैंने यह बात औरंगाबाद में ही नोटिस की कि वो कह रहे हैं कि ठीक है आपने अपना सर्टिफिकेट तो जमा कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पैसा आप मुझसे भी ले लीजिए और जितना आपने उनसे लिया है उससे अधिक ले लीजिए, तो वोट मुझे ही दीजिएगा। तो देखिए सर्टिफिकेट जमा है, लेकिन सर्टिफिकेट तब देना होगा जब वो वोट करने जाएंगे बूथ पर, क्योंकि वह सर्टिफिकेट ही उनके मतदाता होने की गवाही देता है। तो ऐसी स्थिति में यह एक नया ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि सर्टिफिकेट जमा इसके बाद भी पैसा दिया जा रहा है, और जो रेट खुल रहा है वो तो सोच ही नहीं सकते हैं आप, कहां कहां क्या रेट खुल रहा है। कुछ एकाध क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, मैं उस पर आऊंगा। तो मुजफ्फरपुर की बात यह है कि दिनेश सिंह धन और बल में, धन सब दिन खर्च करते हैं जी, ठीक है ना, मतलब उनकी रसोई जो है, प्राधिकार की रसोई सब दिन चलती रहती है। तो जैसे ही पंचायत का चुनाव चल रहा था वो अपनी तैयारी में लग गए थे, और जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे, चाहे वो प्रमुख का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, उसके लिए उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था टाइट कर रखी थी, फील्डिंग पहले से कर रखी थी। हाँ, एक बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी एक बेटी चुनाव हारी जिला परिषद में, लेकिन उसके पीछे भी कई कहानियां हैं। पर जिला परिषद का जब चुनाव आया तो फिर से दिनेश सिंह, मैंने कहा ना कि वहां अपना अपना इलाका और अपना अपना रायता वो बिल्कुल विभाजित है, तो दिनेश सिंह ने जिला परिषद के चुनाव में निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया। मतलब कोई दूसरा लड़ने को ही नहीं आया, जिसे चाहे जिला परिषद का अध्यक्ष बनाए और अपनी पुत्रवधू को उपाध्यक्ष बनवा दिया। तो ये सारी स्थिति मुजफ्फरपुर की है जी। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी रुपया लड़े एमएलसी, और हम तैयारी कर रहे थे विभिन्न क्षेत्रों की कि विभिन्न क्षेत्रों में रुपया कैसे लड़ेगा, कौन कौन उम्मीदवार आ रहे हैं, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, तो अकेला एक ऐसा क्षेत्र था मुजफ्फरपुर जहां दिनेश सिंह के खिलाफ लड़ने वाला कोई दिख नहीं रहा था। मैं वही पूछना चाहती थी कि आप दिनेश सिंह के बारे में जैसे बता रहे हैं, वीणा देवी एक बहुत बड़ा बैकअप सांसद है, बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव करवा दिया, मतलब धाक समझ में आती है कि क्या धाक होगी, कोई सामने खड़ा नहीं होना चाहता है, तो उनके अपोजिट कौन? तो देखिए 24, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब 24 क्षेत्रों का हम ब्यौरा तैयार कर रहे थे तो मुजफ्फरपुर अकेला ऐसा क्षेत्र था जहां उम्मीदवार हमको दिख ही नहीं रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। 2015 में इनके खिलाफ प्रियदर्शनी शाही लड़े थे, लेकिन बहुत ही बुरी हार हुई थी। इसके बाद और भी लोग कहते हैं कि कौन लड़ेगा दिनेश सिंह के खिलाफ, लेकिन 24 घंटे में एक ऐसा बम पटकाया है कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है जी। और उस तस्वीर के आधार पर ही कहा जा रहा है कि दिनेश सिंह के खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार तय कर दिया। अच्छा। और यह तस्वीर है लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ, दिल्ली की तस्वीर है शंभू सिंह की। अब आप पूछेंगे शंभू सिंह कौन? तो देखिए, जो जरायम की दुनिया को जानते हैं, जो अंडरवर्ल्ड को जानते हैं, समझे, और इस दुनिया का हिसाब किताब रखते हैं, मैं तो बहुत पुराना हिसाब किताब रखने वाला हूं, तो वो शंभू मंटू गिरोह को जरूर जानते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो शंभू मंटू गिरोह का जो शंभू सिंह है, उसके बारे में यह खबर आ रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दिनेश सिंह के खिलाफ उम्मीदवार तय कर दिया है शंभू सिंह को। शंभू सिंह मंटू सिंह की पहचान क्या, शंभू मंटू गिरोह की पहचान क्या? शंभू मंटू गिरोह की पहचान है AK-47। शंभू मंटू गिरोह की पहचान है CPWD। शंभू मंटू गिरोह की पहचान है मुजफ्फरपुर में एक ट्रैवल एजेंसी। ठीक है ना? लेकिन जो शंभू मंटू की जोड़ी बनी, इसके बारे में जो अंडरवर्ल्ड की जानकारी रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए, दोनों पहले साथ थे जी। लेकिन अब दोनों भीतर से अलग अलग हो गए हैं, झगड़ा नहीं है। अच्छा। अलग अलग हो गए हैं, अपने साम्राज्य का उन्होंने विभाजन कर लिया है। और शंभू ने
अपना जो साम्राज्य है या जो अपना जो ठिकाना है वो मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून में बना रखा है। अच्छा। और ठीक इसी प्रकार से मंत्रू ने अपना ठिकाना लखनऊ शहर को बना रखा है। दोनों के बारे में यह कहा जा रहा है, शंभू के बारे में कहा जा रहा है कि अब वह किसी केस में फरारी नहीं है, लेकिन ठिकाना उत्तराखंड का देहरादून हो या उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, मुजफ्फरपुर इन दोनों ने नहीं छोड़ा है। मुजफ्फरपुर में कई कांडों में इनके नाम आए। जब समीर हत्याकांड हुआ पूर्व मेयर का, तब भी नाम आया। और कहा यह जाता है कि इनके बुतरू, देखिए अंडरवर्ल्ड में एक शब्द है बुतरू, अनंत सिंह ने जब कहा था तो और भी ज्यादा, यानी चेले, बुतरू कह लीजिए, शूटर्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो इनके बुतरू कम नहीं है। तो अब ये जब बात सामने आ रही है कि शंभू सिंह, देखिए मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के धनौर गांव का रहने वाला है और जाति से ये भूमिहार है। हाँ, जाति से ये भूमिहार है, ठीक है ना, जाति से ये भूमिहार है, दिनेश सिंह राजपूत हैं। तो अब शंभू मतलब AK-47, दिनेश सिंह के पास सरकारी AK-47 और शंभू के पास अंडरवर्ल्ड का AK-47। तो ऐसी लड़ाई अब क्या होगा। लेकिन देखिए जैसा मैंने कहा कि जो लेट अराइवल्स है जी, जो सिस्टम बना हुआ है, जैसा हम कह रहे थे कि पंचायतों के चुनाव के नतीजे आते ही सर्टिफिकेट जमा कराने का काम दिनेश सिंह शुरू करा चुके थे और मैक्सिमम सर्टिफिकेट कहा जाता है दिनेश सिंह के पास जमा हो चुका है। लेकिन शंभू सिंह जब लड़ाई में आया है तो फिर क्या होगा, क्या वही स्थिति होगी। देखिए अब धन की कमी तो रही नहीं, धन दिनेश सिंह के पास भी प्रचुर है, पर्याप्त है, जरूरत से अधिक है, और शंभू के पास भी कोई कमी नहीं है। तो अब यह देखनी होगी कि यह लड़ाई जो है बहुत रोचक होगी। राजपूत भूमियार की लड़ाई होगी, भूमियार राजपूत की लड़ाई होगी, लेकिन सर्टिफिकेट जमा है। तो यहां भी वह फैशन शुरू होगा कि पैसा हमसे भी ले लो ज्यादा, हाँ हमसे भी ज्यादा ले लो, ठीक है, सर्टिफिकेट वहां जब जमा है लेकिन वोट हमको देना। तो इसका नतीजा क्या आएगा। तो मुजफ्फरपुर जो कहा जाता है शुरू से सदैव गरम मिजाज शहर है, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर ही वह शहर है जहां सबसे पहले AK-47 गरजा था। अशोक सम्राट जब AK-47 लेकर आया था तो उसने सबसे पहले AK-47 से बर्स्ट फायरिंग और हत्या मुजफ्फरपुर शहर में ही की थी। तो अब मुजफ्फरपुर की लड़ाई दिनेश सिंह भी नहीं समझे होंगे कि शंभू भी उनके खिलाफ मैदान में आ सकता है, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह उम्मीदवार कहां से खोज कर निकाला। और देखिए इस चुनाव में आरजेडी की एक और नीति दिखाई पड़ रही है जी, कि वह भूमियारों को दिल खोल कर टिकट दे रही है और कहा जा रहा है कि हम तो A to Z की पार्टी हो गए। कई अखबारों ने विश्लेषण करना शुरू किया है कि अब जो है आरजेडी भूमाई की पार्टी है, मतलब भूमियार, मुस्लिम और यादव, ठीक है ना। अब देखिए भूमियार उम्मीदवार शंभू सिंह मुजफ्फरपुर, अजय सिंह मुंगेर, सौरभ के बारे में चर्चा है, बेतिया, बबलू देव के बारे में चर्चा है, मोतिहारी। तो ऐसे सारे उम्मीदवार, पटना को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये सारी चर्चाएं, नवादा को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो आप ये समझिए क्या आरजेडी सचमुच भूमाई हो गया है। देखिए मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा इसलिए नहीं मानता कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है रुपया लड़े MLC। तो ये जो भूमियार है ना, धन के लिए जाने जाते हैं और बल के लिए जाने जाते हैं जी। तो लड़ने वाले यही मिल रहे हैं, खर्च करने वाले यही मिल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लालू यादव ने चुनाव लड़ने के लिए उन सारी बंदिशों को तोड़ा कि लड़ाना है, चाहे जैसे लड़ाना है, जिसे लड़ाना है, मजबूती से लड़ाना है। तो इसी मजबूती से लड़ाने के चक्कर में वो शंभू सिंह को ले आए। जब दिनेश सिंह के खिलाफ लड़ने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था, लग रहा था कि हाँ यहां तो गजब हो जाएगा, बिना लड़े नतीजा आ जाएगा, तो अब शंभू सिंह को ले आए हैं। तो मुजफ्फरपुर का चुनाव बिल्कुल गर्म मिजाज चुनाव होने जा रहा है। नतीजे के बारे में लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन मुजफ्फरपुर पर नजर तो सबकी रहेगी। सरकारी 47 बनाम अंडरवर्ल्ड का 47। तो तेजस्वी यादव ने 47 पटक दिया है मुजफ्फरपुर में। अब देखना है कि यह लड़ाई कहां तक जाती है। और फिर हमने कहा कि यदि पंचायती राज विभाग फैसला कर ले कि हम एक प्रशिक्षण शिविर करते हैं, कार्यशाला करते हैं, एंट्री सर्टिफिकेट, हाँ एंट्री सर्टिफिकेट, भूकंप आ जाएगा, बिल्कुल भूकंप आ जाएगा। और अब तो देखिए महापौर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव,
ये सारे चुनाव भी अब होने हैं, डायरेक्ट चुनाव होने जी। हैं, नगर परिषद का चुनाव जो, तो ये सारे चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखने वाले हैं। तो मुजफ्फरपुर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि यह चुनाव गर्म है, यह चुनाव 47 का चुनाव है। क्या होगा क्या नहीं होगा, रुपया लड़ेगा, 47 लड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये है मुजफ्फरपुर का हाल। मात्र 24 घंटे में वहां का माहौल बदल गया है। अब सिर्फ रुपया नहीं, AK-47 भी लड़ने की पूरी उम्मीद है और रुपया तो हीरो रहने ही वाला है MLC के चुनाव में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरह के और जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुपया लड़े MLC के एपिसोड में आगे देखते हैं कि किस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।